हाय साहिल। हाय सर। हाँ तो भाई आज हमारे साथ हैं साहिल। और साहिल से हमारे 12th प्रो के मेंबर हैं और मैं साहिल से इसीलिए जनरल बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड मैं इसलिए कर रहा हूँ। वैसे तो अब मुझे सबसे करनी है 12th प्रो के, बट मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों का जो मिथ है कि बाबा जी आप 12th प्रो में कर क्या रहे हो, हम सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, तो मेरे मुंह से सुनोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। और किस तरह से काउंसलिंग हो रही है वहां पर, किस तरह से हम पर्टिकुलरली सबके साथ जा रहे हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है साहिल के साथ। और भी अब जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो सबके साथ होना शुरू हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं साहिल से। साहिल, आप कहां से बिलोंग करते हो? यस सर। सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। झारखंड चक्रधरपुर से। ओके, झारखंड से बिलोंग करते हो। हमारे पास वैसे सब जगह से हैं, बट साहिल हमारे पास झारखंड से। साहिल, क्या सोचकर 12th प्रो ज्वाइन किया था? सर वही लॉकडाउन के चक्कर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई और वही लास्ट लास्ट में सब फिर हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो। स्लिप। हाँ यस सर। तो फिर 12th प्रो पर आकर तुमको कैसा लग रहा है, मतलब हाउ आर यू फीलिंग? सर 12 प्रो सर इट्स अ बेस्ट। मतलब इसलिए बिल्कुल मतलब मत बोलना सब कि तुम रिकॉर्ड हो रहे हो। समर क्लियरिंग। हाँ, बिल्कुल दिल से बोलो, डायरेक्ट दिल से बोलो, क्योंकि सब दिल से सुनना चाहते हैं। सर 12 प्रो से मतलब जो अब तक अच्छे से नहीं समझ पाए वो इसमें समझ पा रहे हैं हम लोग। और यूट्यूब क्या है, मतलब ये जैसे फेस टू फेस और हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो उससे अच्छा क्लियर हम लोग का ये होता है। मतलब अच्छा, एक डाउट्स क्लियर और उससे और जो हमारी जो डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की, वो सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो रहे यस हैं? सर। यस सर। और जो हमारा और कल सर से, जो डाउट रहते हैं वो तो आप बता ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तुम लोग मुझे छोड़ते कहाँ हो। मतलब मैं सोचता हूँ कि आज यस एक सर। घंटे की क्लास लूंगा और हम्म। पता चलता है कि वो हम्म। 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है। बट ठीक है, और थोड़ा गपशप डायलॉग। जरूरी है। यस सर। थोड़ा गपशप भी जरूरी है, बातों के साथ यस पढ़ने का सर। एक अलग मजा है। चलिए ठीक है। साहिल, ये बताओ कि अभी जो हमारा टारगेट है, जैसे तुमको मैंने कहा कि 2 दिन के अंदर तुमको वेव ऑप्टिक्स क्लियर करना है, जैसे मैंने उसमें डेज मेंशन करे, क्या ये तुम्हारी हेल्प कर रहा है? यस सर। यस सर, सर बहुत हेल्प कर रहा है। और मतलब जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो समझ नहीं पाते थे कितना दिन में कितना कितना कंप्लीट करें। और ये जो आप डाले इससे हम लोग क्लियर होता है कि कितना दिन में कितना करना है। और एक मतलब फिक्स टारगेट बन जाता है। यस, मतलब जब हम टारगेट सेट नहीं कर पाते हैं और कोई यस हमारे सर। लिए कर देता है तो हम उसको हाँ। एटलीस्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसको पकड़ने की यस कोशिश सर। करते हैं, तो हमको फिर मतलब हम्म। चीजें हमारी होना शुरू हो जाती हैं। अब कल का टेस्ट है, तो तैयारी कैसी है कल यस के सर। टेस्ट की? सर कल के लिए तो आज सुबह से लगे हुए हैं। ठीक है। मतलब यस सर। हमारे साथ साहिल है। साहिल जहाँ से है वहाँ शायद थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू हो सकता है, इसलिए थोड़ी आवाज क्लियर ना हो, बट पूरी मुझे यस उम्मीद है सर। कि कोई इशू नहीं है। साहिल, टेस्ट कल हम लोगों का गूगल क्लासरूम पर टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है। कल हमारी सीरीज का पहला हम्म। ऑफलाइन टेस्ट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब यस लोग सर। बहुत अच्छा करोगे। चलो साहिल, अभी ये तो बात यस रही सर। कि अपने कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को क्वेरीज थी, तो हम्म। मैंने तुम्हारे मुंह से उसको उनको वो सुनवा दिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा रूटीन क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो? क्योंकि अब अपन को यूट्यूब नहीं, अब मुझे तुमसे तुम्हारी बात करनी है। सर रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? अरे तुम टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग ऑन भी हो तब भी तुम तो अपना ओके रूटीन सर। बताओ। सर मैं सर मतलब मेरा रूटीन थोड़ा उल्टा पुल्टा है। कैसा? कभी मतलब जैसे? सेट नहीं रहता। जैसे कभी रात में ज्यादा मन कर लिया तो ज्यादा पढ़ लिया और सुबह लेट से उठे। और वही कभी दिन में नींद आ जाता है वैसे ही सो जाते हैं। अब मेरा कभी इस, शाम में अच्छा पढ़ते हैं मुझे एक वही। बात बताओ साहिल, अपना एक पैटर्न, ऐसा पैटर्न पकड़ो कि तुमको कौन सी चीजें समझ में ज्यादा आती हैं, जब तुम रात को पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो? सर दिन में। दिन में। तो मेरा यस कहना सर। यह है कि अगर तुमको ये समझ आता है कि तुमको दिन में ज्यादा समझ में आता है, तो कोशिश करके देखो एक बार, एक रात को टाइम हम्म। पर सोने की। और क्योंकि देखो हर इंसान का एक अलग अलग होता है, कोई दिन में समझ पाता है, कोई यस पढ़ता है तो सर। दिन में समझ में आती हैं चीजें, कोई ऐसा होता है जिसको हम्म। पढ़ने पर रात को समझ में आती हैं। और अगर तुम ये कह रहे हो कि तुमको दिन में ज्यादा समझ आती हैं चीजें, तो मेरा कहना तुमको पहला सजेशन आज का ये है तुम्हारे काउंसलिंग का
कि कोशिश करो कि तुम अपना नाइट का रूटीन सही करो, सो जाओ रात को क्योंकि वहां तुम्हें दिक्कत हो रही है। Yes, sir. और सुबह उठकर और दिन में पढ़ो, और अगर सुबह भी नहीं उठ सकते तो मत उठो, दिन में पढ़ सकते हो 6 घंटे तो दिन में पढ़ो, 6 घंटे बहुत है, ठीक है। अच्छा ये बताओ सब्जेक्ट Yes, कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है? साहिल मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूं। sir. मैं सुन कोई बात नहीं, So one second. इट्स ओके, लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए तो। हाँ, फील आना चाहिए लाइव का। हाँ सर अभी तो सर केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरा। केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली कोई जोन Yes, होगा sir. तुम्हारा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल? सब फिजिकल। फिजिकल, फिजिकल में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है यस अभी, सर। ठीक है। तो यस सर। फिजिकल के लिए अब मैं तुमको एक काम करूंगा, तुम्हारी एक 1-to-1 मीटिंग करवा दूंगा केमिस्ट्री बाबा के साथ। तो तुम उनके सामने अपना यस सर। पूरा बिल्कुल चिट्ठा खोल के रख देना कि बाबा जी मुझे ये दिक्कत आ रही है, अब आप तो मुझे बताओ, मेरी नैया आपको यस पार सर। लगवानी है ना? तो तुम्हारा वो केमिस्ट्री का काम तो यस वो कर देंगे। अच्छा ये बताओ फिजिक्स में पर्टिकुलरली कौन सा पार्ट है जिसमें तुम्हें दिक्कत आती थी? सर फिजिक्स में वही ये पार्ट 1 में पार्ट वो 1 जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ मतलब सिर्फ सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर में प्रॉब्लम है। बुक 2 तो अपन कर ही चुके हैं प्लेज में, अब बुक 1 अपन स्लॉट 2 हाँ में कर बुक ही 2 तो रहे हैं। इजी है। यस ब्लॉक सर। स्लॉट 2 अपना आना यस सर। शुरू हो गया है, तो वहां से अपन बुक 1 कर लेंगे तो यस सर। तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और कोई ऐसा जनरल यस सर। इशू जो तुम बात करना चाहते हो, कोई भी तुम्हारा जनरल इशू जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही है? सर गर्लफ्रेंड है साहिल? हाँ सर। ये देख लेना कहीं घर वाले ना देख लेंगे वीडियो। सर तो मेडल वाले का क्या नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, होता है, बट ठीक है, वो कोई स्टडी में कोई सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया है। अरे नहीं, मेरा ऑडियो तो ऑन है। हाँ, कोई कोई वैसा इशू तो नहीं है उसमें, मतलब कोई पढ़ाई नो से सर। रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आ रहा उसमें, सब सेटल्ड है मामला? नो सर, नहीं उसमें सेटल है। तो अरे बहुत शानदार, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया यार, मतलब लॉन्ग टर्म वाला यस मामला है सर। यहाँ तो। चलो यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बस मुझे तुमसे सिर्फ इतना सजेशन तुमको देना है क्योंकि सब चीजें सेटल्ड हैं अपनी। और एक एक जो सजेशन मैंने तुमको दिन वाला दिया है, कोशिश करो रात को सोने की, है ना? एक वो सजेशन तुमको। यस सर वो सही है। और दूसरी चीज ये कोशिश करो, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है ना, तो वो तो केमिस्ट्री बाबा से अपन सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। यस प्लस अच्छा ये बताओ, तुम हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो, या सब पढ़ने की कोशिश? सर। सर डेली 2 ही हो पाता है हमसे। डेली 2 सब्जेक्ट, तो तुम मतलब कुछ यस शेड्यूल सर। है तुम्हारा या नहीं है? सर नो सर, जैसे सुबह उठे तो जैसे फिजिक्स पहले मन करता है तो फिजिक्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, सुबह फिजिक्स हो जाती है, शाम को फिर उसके बाद केमिस्ट्री हो जाती है, हाँ मगर और हाँ जैसे मैथ्स मैथ्स के लिए कभी कभी रात में कर लेते हैं प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है। कभी कभी, अब इसमें मेरा तुमसे सजेशन है, मतलब तुमको एक और सजेशन है, कोशिश करो कि अपना एक डे बांधो, डे फिक्स करो यस सर। कि भाई आज मुझे मैथ्स और फिजिक्स करनी है, आज मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है, आज मुझे केमिस्ट्री और मैथ्स करना है। जैसे अगर मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठा रहा हूँ, ठीक है, तो अपने जो 6 डेज हैं उन 6 डेज को, संडे तो मैं कहता हूँ एंजॉय करो भाई, आराम से थोड़ा उसको रिलैक्स रहने दो। अगर आपके पास 6 डेज हैं तो अपना एक टाइम टेबल आज ही बना लेना याद से, और मुझे व्हाट्सएप भी कर देना कि अब तुम कौन से 2 दिन फिजिक्स उठाओगे, कौन से 2 दिन केमिस्ट्री उठाओगे। और उसमें भी एक और सजेशन है मेरा कि कभी भी किसी सब्जेक्ट को ऐसा मत करना कि गैप लंबा कर दो। मतलब अगर तुम 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, सपोज करो कि मैंने पहले दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो अगले दिन अब जैसे मेरा मन है, तो ऐसा मत करना कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ूंगा, ऐसा मत बनाना। मतलब कहना ये है कि एक दिन फिजिक्स पढ़ा, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा, अगले दिन फिर अगर मैं फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूं तो नेक्स्ट वेडनेसडे, सपोज करो मंडे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, तो अगर मैं ट्यूसडे फिजिक्स नहीं पढ़ रहा हूं तो फिर मुझे वेडनेसडे वाले टाइम टेबल में फिजिक्स को लेकर आना ही है, क्योंकि जितना बड़ा गैप कर दोगे तुम, उतना तुम्हारे लिए नुकसान हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज का और ध्यान रखना, यस सर।
और वो ये है कि अपन जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं या अपन प्लेज की वीडियोस देख के थ्योरी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक प्रिंसिपल है किसी चीज को लंबे टाइम तक रिटेन करने का, वो ये है कि आपको विद इन अ वीक, मतलब जिस दिन आपने पढ़ा है उस दिन, उसके नेक्स्ट डे उस चीज को, और विद इन 1 वीक तीसरा रिवीजन अगर आपने कर लिया, और फिर 21 डेज या 4 वीक के बाद आपने एक रिवीजन कर लिया, तो बस इसमें आपकी नैया पार लग जाएगी, मतलब आपको वो चीज सर परमानेंटली मेमोरी में बैठ जाएगी। हाँ साहिल। यस सर, और पूछना था जैसे मतलब जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको कितने कितने दिन में रिवीजन करना ठीक रहेगा? मेरा कहना यह है कि देखो, जैसे आप ही अपने 2 डे का डिसाइड किया और तीसरे डे पे अपन ने वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब यस सर। इससे हुआ ये कि मैंने वेव ऑप्टिक्स का रिवाइज, अब ये तो हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, बट अब अगर अपन ने उसको ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया तो फिर वही वाली हालत हो जाएगी कि अभी तो दिमाग में थे यंग्स, और फिर यंग्स पता नहीं कहां से सब घुस भूल के गए। कहां से निकल जाएंगे, है ना। सो इसीलिए कम से कम विद इन 15 डेज एक बार उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, विद इन 15 डेज एक बार। और मेरा कहना और है, एक चीज और है, अभी मैं लाइव क्लास में भी ये सजेशन दे रहा था कि बाई चांस अगर मुझे यस ऐसा लगता है कि मैं भूल जाता हूं चीजों को, तो रात को सोते टाइम 10 मिनट निकालो, रजिस्टर को पलट लो, मतलब रजिस्टर अपने देखे, अपन ने रजिस्टर्स देखे, रजिस्टर में नोट्स देखे अपने, और अपन आगे बढ़ गए, ठीक है। यस सर। बस, और नॉर्मल रहे यार, कोई टेंशन थोड़ी ना, यूट्यूब पे दुनिया देखेगी, अब दुनिया कमेंट करेगी, उससे क्या होने वाला है। अपन को अभी अपना यस अपने से मैटर रखने वाला है। कॉन्शियस हो रहा है बहुत ज्यादा, कॉन्शियस मत हो, कॉन्शियस होने की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ सब अपने हैं, जो है वो सब अपने हैं, है ना। खैर ठीक है, तो साहिल कुछ सजेशंस सर। मैंने तुझे दिए, हाँ बोल। सर और मतलब ये न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, वो जो यूनिट चेंज करने रहता है ना, यूनिट सब, वो सब में हाँ, प्रॉब्लम आता है बहुत। वो सबकी प्रॉब्लम है, और उसका तरीका वही है, जैसे अभी अभी अच्छा मैं एक चीज तुझसे छोटी सी चीज पूछता हूँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? नैनो 10 to the power -3। 10 to the power -3 या -9? ओ हाँ सर, -9। तो फिर -3 क्या होता सर है? डाउट था। कोई बात नहीं, पिकोमीटर। पिकोमीटर तो 10 to the power -12 होगा। बिल्कुल सही, मैंने तो तेरी उसी में से दिक्कत पकड़ डाउट है। ली, मैंने तेरी दिक्कत पकड़ ली, यस सर। बिल्कुल सही कह रहा है। देख, ये नैनो पिको मिली, ये अकेले तेरे डाउट नहीं है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है इसमें। तो अब इसके लिए भी एक मेरा सजेशन है, यही काउंसलिंग है। अब इसके लिए मेरे पास एक तेरे लिए सजेशन है कि ये पिको, नैनो, फेम्टो, एटो, इन सब की ना एक लिस्ट निकालना, और अपनी जहां पर पढ़ता है तू, यस सर। वहां पर उसको वॉल पर बिल्कुल फिक्स कर देना। मैंने तुझे बताया था ना लाइव क्लास में कि मैं तो वॉशरूम भी नहीं छोड़ता था, है ना, वॉशरूम में यस जाके सर। सामने लगा देता था, तो सुकून से बैठे हुए हैं और नैनो पिको और मिली में ही घूम रहे हैं, है ना। क्योंकि सबको साथ ये दिक्कत होती है इसमें। अपन, मैं ये नहीं कहूंगा कि यस तूने सर। बता पाया तो तुझे तुझे आ जाना चाहिए था, अरे ऐसा कैसे कर दिया, नहीं, कोई इशू नहीं है, सबके साथ दिक्कत आती है, और ये दिक्कत है इसीलिए तो तुम बाबा जी के साथ हो। अगर दिक्कत नहीं यस होती सर। तो बाबा जी के पास आने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो भैया ये मैं समझ गया हूँ कि तुझे न्यूमेरिकल, अच्छा हुआ तुमने बता दिया मुझे, ये बात करते करते निकल कर आती हैं चीजें, कि अगर तुमको यस सर। इन सब चीजों में दिक्कत है तो प्लीज ये सारी यूनिट्स और जो जो अपने प्रीफिक्सेस हैं सारे, अगर तुम्हें दिक्कत होगी तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, उनका एक प्रिंट लगाकर अपने टेबल के सामने रख लेना, कोशिश करो सर रात। एक आप सर व्हाट्सएप कर दीजिएगा एक बार। डन, मतलब बाबा जी कर देंगे तुम्हारे लिए भी ये यस सर। काम, बिल्कुल कर यस देंगे, सर। ठीक है। सो अब दिन में जगने की कोशिश, मतलब रात को प्रॉपर नैप की जरूरत है अपन को। दूसरी चीज मैंने यस तुमसे सर। कहा था कि अपना टाइम टेबल बना लो, जिसमें अगर तुम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो विद इन 6 डेज, संडे अपन कुछ नहीं पढ़ने वाले, संडे के दिन मुझे वो अपना टाइम टेबल भेज देना कि तुम किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ठीक है। और यस सर। यूनिट्स वाला अपन ने एक इशू देख लिया है, वो यूनिट्स वाला इशू जो है उसको अपन देखते हैं कैसे करना है, और मैं तुमको उसके लिए व्हाट्सएप भेजता हूँ, एक तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया है उसका, वॉल पे फिक्स करने वाला, ठीक है। उस यस तरीके सर। से अपन देखेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है साहिल, तो सर मुलाकात होगी, हाँ। सर एक और डाउट है। सर बिल्कुल। जैसे जैसे एडिशनल सब्जेक्ट है ना, इंग्लिश, पीएचई और कंप्यूटर साइंस, वो सब कब कब करना चाहिए? हाँ, ये बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। एक्चुअली में पता है क्या है इशू, यस ये सर। ये अपन सब सोचते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाद में जो गैप मिलेगा उसमें पढ़ लेते हैं, मगर अपने परसेंटेज यही यस डाउन सर। कराते हैं। अगर मैं आज भी, मतलब मैं अपना जो पूरे 6 डेज का एक टाइम टेबल बना रहा हूँ, उसमें अगर मैं 1 घंटे भी इंग्लिश को दे देता हूँ, है ना, अगर मैं यस वीक सर। में 2 दिन में 1 घंटे भी दे देता हूँ ना, तो ये सब चीजें जो हैं ये बाद में जाकर बहुत आसान हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी तुम्हारे लिए।
तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि इनको टाइम देना इस तरह से शुरू करो कि 2 दिन में एक बार अपना सब्जेक्ट उठा लिया। अगर आज मैंने थोड़ी देर के लिए आधा घंटे, जितनी देर मन लगा, आधा घंटे मन लगा, हाफ एन आवर मन लगा, मैंने तो हाफ एन आवर इंग्लिश पढ़ ली, अब मैं कल एडिशनल वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा देख लूंगा। और इसको साथ में लेकर चलोगे तो फाइनल तक फायदा मिलेगा, तुम्हारे को वो टेंशन नहीं होगी। और अगर इसको साथ में लेकर नहीं चलोगे तो समझ लो कि दिक्कत सर पे खड़ी है। जो लोग एंड में करते हैं फिर मार्क्स डाउन हो जाते हैं। तो परसेंटेज सब पीसीएम में बहुत अच्छे कर लिए, पीसीबी में बहुत अच्छे कर लिए, और पता चला कि वो एडिशनल सब्जेक्ट ने अपने परसेंटेज ही डाउन कर दिए। डाउन। ठीक है साहिल। तो लास्ट डाउट था, लास्ट डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर। वो पूछना, जैसे कभी कभी मतलब बहुत पढ़ने का मन करता है और कभी कभी मन करता है कि पढ़े ही नहीं, तो उसमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। जब तुम्हारे साथ ये दिक्कत आए ना कि जब बहुत पढ़ने का मन करे तो बिल्कुल पढ़ो, वो तो अच्छी फीलिंग है ना। और जब पढ़ने का मन ना करे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है। क्या होता है वो कॉज, रीजन सोचो। तो जैसे मन नहीं लगता है, या फिर कभी और कहीं ध्यान रहता है। हाँ, और कहीं ध्यान रहता है, मतलब वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मतलब बहुत टाइप का। हाँ बिल्कुल, या इस टाइप, इसमें अपने पास ये भी हो सकता है कि भाई मुझे ये तेरे हेडफोन से लग रहा है कि तू गेमिंग वगैरह का भी शौक रखता है। ठीक है, वो भी एक शौक होता है कि अपन को गेमिंग का शौक है, वो अपन उसके एडिक्टेड है। ठीक है। सो इसमें मैं तुमसे कहूंगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना, मतलब मैं क्या करता था जब मुझे आईआईटी निकालना था, क्लियर करना था, तो मैं ना हर जगह पर आईआईटी लिख देता था, मेरी वॉल पर भी आईआईटी होता था, है ना। तो एक अपने लिए जो भी तुम्हारा गोल है, उस गोल से हटना नहीं है ना, तो उस गोल को अपने चारों तरफ लिख दो कहीं। और जब भी जिस दिन पढ़ने का मन ना करे ना, उस दिन क्या करना, उस दिन ना वो जैसे तुम गेम खेल रहे हो, सपोज करो आंखें ऊपर उठी, वो गोल दिखा, तो वो तुमको अंदर ही अंदर ह्यूमिलिएट करेगा। अबे क्या कर रहा है तू, अबे क्या कर रहा है तू। और बहुत मुश्किल काम बता रहा हूँ, कोशिश करके देखना। बहुत मन ना करे, कुछ ना करे मन, गेम भले वो मोबाइल हाथ में हो, जाकर अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाना। पढ़ना नहीं है, बस जाके बैठ जाना है। ठीक है। थोड़ी देर बैठेगा तो तुझे अंदर से फीलिंग आएगी, अब बैठ तो गए ही हैं यार, किताब खोल लो। तो किस्मत से तू किताब खोल ही लेगा। और मैं इस बात की अश्योरेंस दे रहा हूं तुझे, एक बार किताब खुल गई ना, ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर देगा। जिस दिन डिस्ट्रैक्शन होता है ना, उस दिन पता है क्या होता है, उस दिन किताब की तरफ ऐसे देखने का भी मन नहीं करता। अरे यहाँ किताब रखी, देखो मत, अभी बुला लेगी नहीं तो अभी, है ना। हाँ, तो इसीलिए जब भी ऐसी स्टेज आए ना, बहुत मुश्किल काम है ये। एक सॉल्यूशन तो वही है कि चारों तरफ अपने वो पिक्स लगा लो अपने गोल की, कि तुम्हारा गोल क्या है। आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी तुमको, मेरी साइड से तो आवाज आ रही है, शायद वो तुमको कुछ नेटवर्क का इशू होगा। हाँ, मैंने बताया है सबको कि साहिल हमारे साथ झारखंड से है, तो कुछ नेटवर्क का इशू आ सकता है। और ये लाइव है, एडिटिंग नहीं है, इसीलिए जैसा है वैसी का वैसा जाएगा, है ना। अभी आ रही होगी साहिल मेरी आवाज? यस सर, अब आ रहा, क्लियर है। 2 गोल मैंने तुमको दिए हैं, एक तो वो साइड अपने गोल को सब तरफ लिख लो, है ना। और दूसरा ये है कि बहुत हिम्मत करके उठ के अपनी टेबल पर बस जाके बैठ जाओ, भले ही पढ़ना मत। अगर तुम्हारा मन कहे कि नहीं बैठना, तो उससे कहना मैं पढ़ूंगा नहीं, बस मैं बैठ रहा हूं जाके, तो जाकर बैठ जाना। मैं गारंटी दे रहा हूं तेरी किताब खुल जाएगी। यस सर, ठीक है। चलो, तो साहिल तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन फिर फ्यूचर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच साहिल। बाय। थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय।